अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साइकोलॉजी के बारे में। देख, मार्केट में हर कोई तो आता है, हर किसी के पास स्ट्रेटजी है, हर कोई रिस्क मैनेजमेंट जानता है, लेकिन फिर भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेन वजह यही है। देखो, अगर तुम 10 से 1 बनाने का कोशिश करोगे तो तुम हमेशा प्रॉफिट ही करोगे, लेकिन अगर तुम 10 से 10 बनाने का कोशिश करोगे तो तुम लॉस ही करोगे। समझ गए? क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। समझ गए? यहाँ पर हर कोई आता है, हर किसी के पास रिस्क मैनेजमेंट है। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चार्ट पैटर्न तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। समझ गए? मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भाई तुम लॉस में हो। क्यों? वजह ही यही है। देखो, अभी इधर ब्रेकआउट हो रहा है, देखो मतलब अगर इधर ब्रेकआउट करता है, अगर तुम्हारा मतलब इधर एक ट्रेड लॉस हुआ है तो तुम डर के मारे इधर ट्रेड नहीं ले पाते, तुम्हारा जो उंगलियां है वो कांप रही है। क्यों? तुम डर के मारे ट्रेड नहीं लेते। और कभी कभी तुम्हारा अगर इधर एक ट्रेड लॉस हो जाए तो तुम इस ट्रेड पर तुम पूरा अमाउंट लगा देते हो। समझ गए? मार्केट में देखो, तुमने सर्वाइव करना है। मान लो तुम्हारे पास पानी का एक बोतल है और तुम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो। जब तुमको प्यास लगता है तो तुम तो पूरा पानी एक साथ नहीं पीते ना, पूरा पानी तो तुम एक साथ नहीं पीते, तुम थोड़ा थोड़ा पीते हो। क्यों? क्योंकि इस वजह से तुमको पता है कि आगे मेरे को फिर प्यास लगेगा, लेकिन मेरे को इतना पानी पीना है ताकि मेरा सिर्फ गुजारा हो जाए। समझ गए? समझ गए ना? तो इधर देखो, अगर तुम मैंने पहले ही आपको बोला ना, अगर तुम 10 से 1 बनाने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा प्रॉफिट करोगे, लेकिन अगर तुम 10 से 10 बनाने का कोशिश करोगे तो तुम एंड ऑफ द लॉस ही करोगे। समझ गए ना? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? देख, तुम जब भी मार्केट में बैठ जाते हो तो पहले अपना रूल देखो कि अगर मेरा एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो मैं दूसरे ट्रेड पर इतना अमाउंट लगाऊंगा। अगर मेरा दूसरा ट्रेड भी लॉस हो जाता है तो मैं तीसरे ट्रेड पर इतना अमाउंट लगाऊंगा। अगर मेरा तीसरा ट्रेड नहीं हो जाता है तो मैं चौथे ट्रेड पर इतना अमाउंट लगाऊंगा। तुमने पहले ही अपना रूल लिख देना है। समझ गए ना? तुम क्या करते हो, बस आके बैठ जाते हो और बाय सेल बटन पर क्लिक करते हो, बाय सेल बाय सेल। तो इससे थोड़ी चलता है ना। देखो, जो बाहर मजदूर काम करते हैं वो $3 के लिए, $3 के लिए पूरा दिन लोगों का बातें सुनते हैं। समझ गए? कितना वजन वाला काम करते हैं, धूप में लगे होते हैं। सही में कोई आके बोलता है ये करो, कोई आके बोलता है वो करो। सही। और कितना पूरे दिन का दिहाड़ी कितना है? $3। और इधर तुम $5 बना के फिर भी खुश नहीं हो मेरे भाई। क्या वजह है? वजह क्या है? इधर तुम आके 5 मिनट में $5 तुम बना लेते हो, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। और बाहर तुम पूरा दिन काम करके तुमको $3 मिलता था, और इतना सख्त काम कि तुम सर्दी के गर्मी के तेज धूप में तुम लोग उठाते हो, सीमेंट उठाते हो। सही है ना? सीमेंट की बोरी कितना 50 kg वजन होता है। तुम्हारा पूरा दिन का दिहाड़ी तुमको $3 $4 मिलता है, और इधर तुम 5 मिनट में $5 बना लेते हो, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। फिर भी तुम खुश नहीं होते, लगे होते हो। कैसा होगा? बाद में लोग आके बोलते हैं ये गैम्बलिंग है, ये वो है, ये है। देख, इधर अगर किसी ने अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लिया तो बस वो हमेशा इसमें प्रॉफिट करता रहेगा, वो कामयाब हो गए इसमें। लेकिन अगर तुमने इसमें अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं पाया, बस तो तुम हमेशा नाकाम रहेगा। समझ
समझ गए? देखो इधर मान लो, देखो इधर ये एक रेजिस्टेंस है, अगर विक छोड़ के वापस आ गया, तुमने डाउन का ट्रेड लिया, हो गया। मान लो अगर ये तुम्हारा लॉस हो जाता, तुम इधर पर ट्रेड नहीं ले सकते था, क्योंकि तुम्हारा जो लिए थी वो मालूम इधर कम रही होती, क्योंकि तुमको मतलब इधर मार्केट में डरा है ना। देखो मार्केट में 100% स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं है, समझ गए? तुमने अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, रैंडम तुमने ट्रेड नहीं लेना है कि बस आके मार्केट में बैठ गया नहीं नहीं, ऐसा तुमने नहीं करना, समझ गए? तुमने मार्केट में रैंडम ट्रेड नहीं लेना, बस आपका अगर स्ट्रेटेजी फुलफिल हो गया, समझ गए, तो बस तुमने ट्रेड लेना है, तुमने पूरी नहीं देखना है। देखो लॉस और विन ये तो मार्केट में है, तुमने बस फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वो तो फिर लॉस हो गया विन हो गया, वो तो मार्केट में करना है। लॉस विन तो आपका काम नहीं है, आपने क्या करना है, आपके हाथ में है बाय सेल, ये आपके हाथ में है। आपका क्या काम है, आपका जो स्ट्रेटजी है बस वो मतलब वो फुलफिल हो गया, मतलब मान लो तुम्हारा अगर इधर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, इधर ब्रेकआउट हो गया तो तुमने आपका ट्रेड लगाना है, समझ गए? बस तुम्हारा इधर मतलब ब्रेकआउट हो गया, तुमने फिर आपका ट्रेड लगाना है, तुमने डरना नहीं है, समझ गए ना? और ऐसा भी नहीं है मतलब ये इधर ये ब्रेकआउट हो गया और तुमने फोमो में आके मतलब कैंडल जैसे ही ओपन हो गया ऊपर चला गया, तुमने इधर ऊपर ट्रेड लगाया नहीं, तुमने ऊपर नहीं लगाया, तुमने फिर इंतजार करना है। फोमो में तुमने नहीं आना है, फोमो में फोमो जानते हो, FOMO fear of missing out on, समझ गए? तुमने फोम ये नहीं आना है कि बस नहीं ट्रेड हाथ से जा रहे हैं बस चला गए। देखो मिस ट्रेड अच्छा है लूजिंग ट्रेड से, समझ गए? मिस ट्रेड अगर तुम्हारा ट्रेड मिस हो गया मुश्किल है, तुमको अगला ट्रेड मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने गलत एंट्री ले लिया और वो तुम्हारा लॉस हो गया, तो लॉस तो फिर वापस नहीं आता है ना, लॉस तो बस आपके अकाउंट से फिर पैसा तो चला गया, समझ गए? तो बस ये था। देखो अगर तुम 10 से या मान लो अगर तुम 100 से 10 बनाने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा प्रॉफिट करोगे, लेकिन अगर तुम 100 से 100 बनाने की कोशिश करोगे तो तुम लॉस ही करोगे मेरे भाई, समझ गए? समझ गए ना? और जब भी तुम मार्केट में बैठते हो तो बस ऐसा करो, पहले अपना रूल रखो कि अगर मेरा एक ट्रेड बंद हो जाता है तो मैं दूसरे ट्रेड पर इतना अमाउंट लगाऊंगा, अगर मेरा एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो मैं दूसरे ट्रेड पर इतना अमाउंट लगाऊंगा, अगर दूसरा विन हो जाता है तो मैं फिर वापस आके तीसरे ट्रेड पर इतना अमाउंट लगाऊंगा, समझ गए ना? समझ गए? तुमने अपना एक रूल बनाना है, ऐसा नहीं है कि तुम रैंडमली आके बस मार्केट में बैठ गए बस बाय सेल नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ? अगर किसी दिन मार्केट रूल फॉलो नहीं करता, बस अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तुमने फिर ट्रेड नहीं लेना है, बस अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया बस तुमने फिर लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तुमने बस वो बंद करके फिर बाहर निकल जाओ, क्रिकेट खेलो, कोई और गेम करो या कुछ और अपना दुनियादारी का काम करो, लेकिन बस करो ना। तुम क्या करते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तुम फिर भी रिवेंज ट्रेडिंग में लगे होते हो और तुम्हारा टारगेट सक्सेस हो जाए फिर भी बस मार्केट से आउट हो जाए, लैपटॉप या मोबाइल जिस पर भी तुम मतलब ट्रेडिंग करते हो बस वो बंद करो और निकलो, अपना कुछ और काम करो ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन तुम इसी में बैठ के बस बाय सेल दबाओगे, ऐसा तो नहीं होता है, समझ गए? तो बस आपको ये समझना था कि देखो अगर तुम 10 से 1 बनाने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा कामयाब रहोगे, लेकिन अगर तुम 10 से 10 बनाने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा लॉस करोगे। एक दिन तुम कर लोगे, दूसरे दिन कर लोगे, तीसरे दिन आगे नहीं तुम पूरा कैपिटल अपना उड़ाओगे, समझ गए? तो बस ये था आज का रिव्यू। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सही है ना? अगर अभी तक आपने टॉक्सा ट्रेडिंग में अपना अकाउंट नहीं बनाया है, टॉक्सा जो कि एक प्राइमरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोकर है, लेकिन आप लोगों ने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 2 फायदे मिलेगा। एक तो जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री जो ग्रुप है उसमें मैं डेली जो अपडेट देता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड एनालिसिस करता हूँ, तो वो आपको फ्री में मिलेंगे। और दूसरा, मैं डेली 8-10 सिग्नल टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, और हमारा डेली कभी कभी 70% आता है, लेकिन 80-85% हमारा एक्यूरेसी आता है, तो वो आपको फ्री मिलेगा। आप उसमें फ्री मतलब प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।